अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 4/7/2021। आज रविवार है, संडे है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स की महावाक्य सुनेंगे। जनवरी मास 88 बरस, लास्ट 30 तारीख की मुरली है ये, 30/1/88। इसके पहले जो हम लोगों ने मुरली सुनी उसमें भी ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी के ऊपर बताया। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के विषय में बता रहे। तो बाबा ने पहली मुरली जो बताई थी कि बाबा का विशेष गुण, विशेषता ब्रह्मा बाबा की पहली समर्पण था। जैसे ही शिव बाबा ने प्रवेश किया तुरंत समर्पित हो गए, तन मन धन से। न आगे सोचा न पीछे सोचा, निरसंकल्प, न अपने परिवार के लिए विचार, न कोई और किसी के लिए संकल्प। तो उसको बाबा ने बहुत अच्छा स्पष्ट किया कि हम ऐसा समर्पित जब बनते हैं तब जाकर के इतना उच्च पद प्राप्त करते हैं। आज बाबा दूसरा कदम बता रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत गहरी मुरली है।
अब मुरली सुनेंगे, शिक्षाएं सुनेंगे बाप दादा की, लेकिन साथ साथ अपनी चेकिंग जरूर करो, क्योंकि आज जो बाबा ने दूसरा कदम बताया वो है सहनशीलता का। और सहनशीलता गुण की इतनी आवश्यकता है जीवन के अंदर, क्योंकि उसकी कमी होने के कारण लड़ाई झगड़ा, मतभेद, तू मैं, कलह कलेश, अशांति, डिस्टर्बेंस सब चलता है। अगर सहनशीलता का गुण हमारे में है, सहन शक्ति हमारे अंदर है, हम पहाड़ को राई बना सकते हैं, इतनी शक्ति है उसके अंदर। तो बाबा ने बहुत अच्छी तरह हम बच्चों को स्पष्ट किया कि आज ब्रह्मा बाबा अकेले कितनी परीक्षाएं आई और कैसे उन्होंने सहनशीलता के आधार पर विजय प्राप्त की है। उनके आगे तो हम कुछ भी नहीं। तो इसीलिए बाबा की शिक्षाओं को हम ध्यान से सुने, अपनी चेकिंग करें और फिर जो भी हमारी कमी पेशी है उसको हम भर दें। हिम्मत का दूसरा कदम सहनशीलता। हिम्मत का दूसरा कदम सहनशीलता, ब्रैकेट में है ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी। आज ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप अपनी पहली श्रेष्ठ रचना को देख रहे। ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप पहली श्रेष्ठ रचना को देख रहे। पहली रचना ब्राह्मणों की रचना, उसकी पहली रचना में, फिर ब्राह्मणों की पहली रचना में पहला नंबर ब्रह्मा बाबा को कहेंगे। ब्रह्मा बाबा ने जब भी अपना स्थान पकड़ा, शिव बाबा ने ब्रह्मा में प्रवेश किया, उनका नाम ब्रह्मा रखा, उसके बाद हम ब्राह्मण पैदा हुए। तो पहला नंबर ब्रह्मा, पहली रचना का पहला नंबर होने के कारण, पहली रचना का पहला नंबर होने के कारण ब्रह्मा को क्या दूसरा टाइटल दिया गया? आदि देव। आदि देव कहा गया, आदि का देव। इसी नाम से इस आबू पर्वत पर भी यादगार है। ड्रामा अनुसार आबू पर्वत पर ही इस नाम का गायन यादगार आदिदेव नाम से है। आदिदेव अर्थात आदि रचता भी कहा जाता, और साथ साथ आदिदेव अर्थात नई सृष्टि के आदि का पहला नंबर का देव, क्योंकि यहाँ से देवी देवता धर्म की स्थापना की शुरुआत होती है। तो उस हिसाब से भी ब्रह्मा बाबा है आदि देव। पहली देव आत्मा श्री कृष्ण के रूप में भी कौन? ब्रह्मा बाबा। संगम पर भी ब्रह्मा बाबा, और सत्युग का कल्प वृक्ष का पहला पत्ता, पहली देव आत्मा श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मा बाबा बनते हैं। इसीलिए नई सृष्टि के आदि का आदि देव कहा जाता। वहां का भी आदि देव ब्रह्मा बाबा, जो कि कृष्ण के रूप में जन्म लेते। संगम युग में भी आदि रचना का पहला नंबर अर्थात आदि देव कहो, व ब्राह्मण आत्माओं के रचता ब्रह्मा कहो। तो संगम पर और सृष्टि के आदि पर, संगम पर और जहां चक्र की शुरुआत होती है, सृष्टि के आदि पर, दोनों समय के आदि, इसलिए कहते आदि देव। स्पष्ट किया बाबा ने बहुत अच्छी तरह से। ब्रह्मा आदि कर्मातीत फरिश्ता बनता है।
सबसे पहले अव्यक्त कर्मातीत स्थिति को किसने पाया? ब्रह्मा बाबा ने। ब्रह्मा ही आदि कर्मातीत फरिश्ता बनता है। ब्रह्मा सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, सब में नंबर 1। ऐसा नंबर 1 क्यों बने? फरिश्ता नंबर 1 बन गए, फिर देवता नंबर 1, ऐसा नंबर 1 क्यों बने? किस विधि से नंबर 1 सिद्धि को प्राप्त किया? समझते जाएंगे बाबा की शिक्षाओं को और चेक करते जाएंगे बाबा ने ये सिद्धि कैसे प्राप्त की, क्यों प्राप्त की। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को ब्रह्मा को ही तो फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? इसका पहला कदम समर्पणता पहले सुनाया। पहले कदम में भी सब रूप से समर्पण करके दिखाया, बन के दिखाया, हर रीति से। अब दूसरा कदम है सहनशीलता। जब समर्पण हुए तो बाप से सर्वश्रेष्ठ वर्षा तो मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला? देखो, बहुत गहरी समझने की बात बाबा बता रहे। बाबा को समर्पित हुए, बाबा से तो पूरा वर्षे के हकदार बने, लेकिन शुरू में ब्रह्मा बाबा को दुनिया वालों से क्या मिला? सबसे ज्यादा गालियों की वर्षा किसके ऊपर हुई? सबसे ज्यादा गालियां कहाँ? तो ब्रह्मा बाबा, कलकत्ता का बादशाह, राजाओं के दरबार में बैठने वाला, और शिव बाबा ने प्रवेश किया, गालियों की वर्षा। कितना अंतर हो गया। सबसे ज्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुई? चाहे आप आत्माओं को भी गालियां मिली, अन्य बाबा के बच्चों ने भी बहुत सहन किया, या अत्याचार भी बहुत हुए, लेकिन ज्यादा क्रोध या गुस्सा ब्रह्मा बाबा को ही मिलता रहा। इसने भगाया, इसने ये किया, इसने ये किया। नाम किसका बदनाम हुआ? ब्रह्मा बाबा का। लौकिक जीवन में भी कभी एक अपशब्द भी नहीं सुना। बाबा के पहले ही कितने रॉयल संस्कार थे। अज्ञान काल में एक अपशब्द जीवन के अंदर नहीं सुना, लेकिन ब्रह्मा बना। जब शिव बाबा ने उनको ब्रह्मा बनाया तो अपशब्द सुनने में भी नंबर 1 रहा। आज भी किसी को अपशब्द बोलते हैं ना, अपमान लगता है, सहन नहीं कर सकते हैं। वैर की भावना, ईर्ष्या, द्वेष, फीलिंग, छोटी छोटी बातें आपस में। और ब्रह्मा बाबा के ऊपर कितने पेपर आए, परीक्षाएं आई, सारी दुनिया एक तरफ हो गई। कितने अपशब्द सुनने पड़े। तो बाबा कहते सबसे ज्यादा सर्व के स्नेही जीवन व्यतीत की उन्होंने, लेकिन जितना लौकिक जीवन में सर्व के स्नेही रहे, उतना अलौकिक जीवन में सर्व के दुश्मन रूप बन गए। पहले बाबा का कितना मान, सारे परिवार, गुरु कितना प्यार करते रहे, लेकिन बाबा कहते जैसे ही शिव बाबा ने प्रवेश किया, गालियां शुरू हो गई और दुश्मन बन गए। क्योंकि सब दादियां भी अपना घर बार छोड़ करके आई,
तो उनको उल्टा उल्टा मिसअंडरस्टैंडिंग होता रहा। बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ तो स्वतः ही इनडायरेक्ट बाप के ऊपर ही तो वो अत्याचार हुआ। लेकिन सहनशीलता के गुण से व सहनशीलता की धारणा से मुस्कुराते रहे, कभी मुरझाए नहीं। इतने पेपर किसके पास आवे, बाबा फिर भी मुस्कुराते रहे। कोई प्रशंसा करे और मुस्कुराए, इसको तो सहनशीलता नहीं कहेंगे, वो तो खुशी होगी उनको। कोई प्रशंसा करे, कोई मुस्कुराए, लेकिन दुश्मन बन क्रोधित हो, अपशब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी मुस्कुराते रहना, संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर न आए, इसको कहते सहनशील। ये लाइन दिमाग पे, दिल पर, नोटबुक में हम छाप करके रखें। फिर से मैं ये लाइन पढ़ती हूं। बाबा कहते कोई प्रशंसा करे, कोई मुस्कुराए, उसको तो सहनशील नहीं कहेंगे। दुश्मन बनकर, क्रोधित होकर कोई हमारे ऊपर अपशब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना। अच्छा, बाहर से तो मुस्कुराए, संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर न आए, तो इसको कहते सहनशीलता। सहनशील दुश्मन आत्मा को भी रहम दिल भावना से देखना, बोलना, संपर्क में आना, इसको कहते सहनशीलता। उनके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, स्थापना के कार्य में, सेवा के कार्य में कभी छोटे कभी बड़े तूफान आते रहे। जैसे यादगार शास्त्रों में महावीर हनुमान का दिखाते ना, इतना बड़ा पहाड़ हनुमान ने क्या किया, हथेली पर उठाया, कैसे एक बॉल, एक गेंद के समान। मुख्य पॉइंट है याद करने की। संजीवनी बूटी लेने गया, पहाड़ उठा के आया हाथ पर, कैसे, जैसे कोई ने बॉल पकड़ा है, गेंद पकड़ा है। ऐसे इसका आध्यात्मिक अर्थ बाबा बता रहे। ऐसे कितनी भी बड़ी पहाड़ समान समस्या हो, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को छोटा सा खिलौना बनाकर खेल के रीति से सदा ब्रह्मा बाबा ने पार किया। खिलौना समझकर इतने बड़े तूफानों को, बड़ी बड़ी भारी बात को सदा हल्का बनाकर स्वर्ग भी, स्वयं भी हल्के रहे और दूसरों को भी हल्का बनाया, इसको कहते सहनशीलता। सहनशीलता किसको कहते, बाबा बार बार बता रहे, ताकि हम अपनी देख सके चेकिंग कि ऐसी सहनशीलता है मेरे अंदर। छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं, पहाड़ को गेंद बना दिया। हम छोटी सी बात को पहाड़ बना देते, कईयों को आदत है, लेकिन नहीं, पहाड़ को भी छोटा गेंद बना लेना, विस्तार को सार में कर देना, इसको कहते सहनशीलता। विघ्नों को, समस्या को अपने मन में व दूसरों के आगे विस्तार करना माना पहाड़ बनाना। इसलिए पक्का करो, किसी के आगे ऐसे वर्णन मत करो कि वो छोटी बात बड़ी बन जाए। तो बाबा कहते विघ्नों को, समस्याओं को अपने मन में व दूसरों के आगे उसको विस्तार करना माना पहाड़ बनाना। लेकिन विस्तार में न जाकर के नथिंग न्यू, फुल स्टॉप, बिंदी लगाना, बिंदी लगाकर
आगे बढ़ना, इसको कहते विस्तार को सार में लाना। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित होकर ऐसे विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को भी सार में लेके आती है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। एक्यूरेट बाबा एक मिसाल दे के बात बता रहे, तो हम भी ऐसे मिसाल से चेक करें खुद को। जैसे लंबा रास्ता पार करने के समय शक्तियां समाप्त हो जाती है, अर्थात ज्यादा यूज होती है, ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता पार करना, और सार ये है कि शॉर्टकट रास्ता पार करना। देखो ज्यादा चलेंगे तो शरीर की शक्ति ज्यादा यूज हो जाएगी ना, तो यहाँ भी ऐसे है। बड़ी बात को छोटा किया, छोटी को बड़ी किया, हमारे ऊपर है, और उसमें फिर उतनी शक्ति चली जाती है। पार तो दोनों भी करते हैं, लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों की बचत होने के कारण निराश नहीं होते। जल्दी आ गए, खुश हो जाते, निराश नहीं होते, दिल शिकस्त भी नहीं होते, सदा मौज में मुस्कुराते पार करते। तो इसको कहते सहनशीलता। कितनी बातें बता बता के बाबा बताते गए, इसको कहते सहनशीलता, इसको कहते सहनशीलता। सहनशीलता की शक्ति वाला कभी घबराएगा नहीं। अब बाबा उसकी विशेषता बता रहे। सहन शक्ति वाला कभी घबराएगा नहीं। क्या ऐसा भी होता है क्या? घबराहट आ जाती है, क्या हुआ, ऐसा भी हो सकता है। सदा संपन्न होने के कारण ज्ञान की, याद की गहराई में जाएगा। कोई भी बात आएगी ना सामने, गहराई में जाएगा। और घबराने वाला गहराई में नहीं जा सकता, वो तो देख के ही डर जाता है, तो गहराई में कैसे जाएगा। सार वाला भरपूर होता है, इसलिए भरपूर संपन्न चीज की ना गहराई होती है। विस्तार वाला खाली होता है, इसलिए खाली चीज क्या करती, सदा उछलती है। तो विस्तार वाला ये क्यों, ये क्या, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे संकल्पों से उछलता है। अब हम देखें, हम ऐसे उछलते तो नहीं है। अगर हम ऐसे उछलते हैं ना, सहनशीलता की बहुत कमी है। बाबा की याद से इस शक्ति को, गुण को अपनाना बहुत जरूरी है। खूब तपस्या करो इसके लिए, अगर ये कमी है तो बाबा कहते वो उछलता रहेगा। अच्छा, मन में तो उछलेगा ही, लेकिन वाणी में भी ना सबके आगे उछलता रहेगा। कोई ना कोई को पकड़ेगा, मेरे मन की बात मुख से बोलूं, वर्णन करेगा। उसको चैन नहीं आएगा जब तक 2-3 व्यक्तियों को नहीं बताया। और जो हद से ज्यादा उछलता है ना, उसका हाल क्या होगा। बाबा कहते वो ना ऐसे हाँफता रहेगा, आत्मा की स्थिति में हाँफता रहेगा। स्वयं उछलता है, स्वयं ही हाँफता है, और स्वयं ही फिर थक जाता है। अब दौड़ो दौड़ो दौड़ो, हाँफ जाओगे, फिर बैठने का दिल करेगा, थक गए, खड़े हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो वो आत्मा खुद ही हाँफती है, खुद ही थकती है। सहनशील जो है ना, वो उन सभी बातों से बच जाता है, सदा मौज में रहता है, उछलता नहीं, उड़ता है। कितना अच्छा बताया बाप दादा ने, उछलता नहीं, उड़ता है, उड़ती कला में। दूसरा कदम सहनशीलता, ये ब्रह्मा बाप ने चल कर के दिखाया। सदा
अटल अचल सहज स्वरूप से मौज में रहे, मेहनत से नहीं। इसका अनुभव 14 वर्ष तपस्या करने वाले बच्चों ने किया। वो थी हमारी परम श्रद्धेय दादाएं। 14 वर्ष बाप दादा के अंग संग्रह, सोचो उनमें कितनी शक्ति आई होगी, कितनी परम सौभाग्यशाली हमारी ऐसी पूजनीय दादियां। ब्रह्मा बाबा को प्रैक्टिकल उन परीक्षाओं को पास करते देखा। 14 वर्ष महसूस हुए या कुछ घड़ियां लगी, पता ही नहीं चला। कितना जीवन परिवर्तन था, फिर भी पता नहीं चला। मौज से रहे या मेहनत लगी। वैसे स्थूल मेहनत का पेपर भी तो खूब लिया। घर में कुछ काम नहीं करते थे, पानी की जगह दूध मिलता था। लेकिन बाबा के यज्ञ में स्थूल में भी सब करना पड़ा। साफ सफाई से लेकर बाथरूम साफ करने तक सब कुछ किया। मम्मा बाबा ने भी किया, बच्चों ने भी किया, दादियों ने भी किया। बाबा बता रहे, कहाँ नाज से पलने वाले, गलीचों पर चलने वाली दादियां, और कहाँ गोबर के गोले बनाए। बांस आती फिर भी गोबर, गाय का गोबर, वो हाथ में लेके लड्डू बनाए। अच्छा, मैकेनिक भी बन गए, मोटर ठीक करते थे, गाड़ियां ठीक करते थे, मैकेनिक बनाया। चप्पल सिलाई किया, नए चप्पल भी बनाए, सिलाई भी किए, मोची बना दिया। बाबा ने सब ट्रेनिंग दे दी। फिर माली भी बनाया। लेकिन ये सब करने में मेहनत लगी या मौज? दादियों को हमने सबने सुना। क्या वो प्यारे दिन दादियां कहती है थे हमारे, कैसे चले गए पता ही नहीं चला। थोड़ी भी मेहनत नहीं लगी, सब कुछ पार किया, लेकिन सदा मौज की जीवन का अनुभव रहा। कोई भी कार्य किया मौज में किया। जो मूंझ गए, कुछ ऐसे भी निकले जो मूंझ गए तो वो भाग गए, नहीं चल पाए, मूंझ गए, शक्तियां कम रही, बाबा कहते वो भाग गए। और जो मौज में रहे वो अनेकों को मौज की जीवन का अभी भी अनुभव करा रहे। कितना उन्होंने सबका कल्याण किया। आज दादियों के कारण उनको देख करके दूसरों ने अपनी जीवन बनाने के लिए अपना उमंग जीवन में रखा, उनको हिम्मत आई। अभी भी अगर वो 14 वर्ष रिपीट करे तो पसंद है ना? सबको पसंद है। हम तो चाहेंगे फिर से बाबा रिपीट कर, जरूर करे। अभी तो सेंटर पर थोड़ा सा स्थूल काम भी करना पड़ता है ना, तो सोचते हैं क्या इसीलिए हमने संन्यास किया? क्या हम इस काम के लिए यहाँ पर आए हैं? प्रैक्टिकल बात है। अभी की जो जनरेशन है ना, वो ऐसी है। हमें बहुत खुशी है, हमारे लिए भी गर्व है, थैंक्स है बाबा को कि हम जब समर्पित हुए तब तक ऐसा नहीं था। हम कोई भी काम करके बहुत खुश रहते थे और सारा दिन करते थे। जो कभी घर में नहीं किया वो सब काम सेंटर पर किया। मेरे जीवन का अपना बहुत अच्छा अनुभव है। लेकिन अभी जो कुछ वर्षों से मैं जनरेशन देख रही हूँ, कमजोर, दे अभिमान, बाबा में वो निश्चय नहीं, थोड़ा काम ज्यादा दे दिया, डबल ड्यूटी दे दिया, कोई ऐसा काम जो उनको पसंद नहीं वो दे दिया, तुरंत व्यर्थ संकल्प आता है, यहाँ से भाग जाएं, घर में जाएं। क्या इसीलिए हम यहाँ पर आए, ये काम करने के लिए आए?
ऐसा संकल्प आ जाता है, आना नहीं चाहिए। मौज से जीवन जीना, इसको ही तो ब्राह्मण जीवन कहा जाता। चाहे स्थूल साधारण काम हो, चाहे हजारों के बीच में सभा के बीच स्पीच करनी है, दोनों मौज से करें, ये धारणा होनी चाहिए। हमको कोई पोछा मारने को बोले, बर्तन घसने को बोले, बड़े प्यार से करे, उतना ही प्यार से करे जितना हमको 1000 के बीच भाषण करने का बोला गया। ये धारणा बहुत जरूरी है, जो हम आज भी चाहते, आज भी हम उसमें चल रहे। आज भी हमारे स्वभाव के अंदर हमको बर्तन मांजने देंगे, हमें बहुत अच्छा लगता है। चाहे बर्तन मांजे, चाहे फट्टा मारे, चाहे बाथरूम साफ करे, चाहे भाषण करे, सब काम बाबा की याद में मौज से करेंगे। इसको कहा जाता मौज की जीवन जीना। मूंझो नहीं। हमने तो समझा ही नहीं था कि सरेंडर होंगे तो ये सब करना पड़ेगा। मैं तो टीचर बन करके आई इधर कि मुझे भाषण करने मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा, सभा मिलेगी। स्थूल काम करने के लिए थोड़ी हमने संन्यास किया है। क्या यही ब्रह्मा कुमारी जीवन होती है? ये अगर संकल्प चलते हैं ना, तो इसको कहते हैं मूंझने वाली जीवन। इससे तो फिर समर्पित न होना अच्छा है। आज हम घर में रहेंगे, बर्तन नहीं मांजेंगे, शादी करेंगे, बाल बच्चों को नहीं संभालेंगे, खाना नहीं बनाएंगे, घर में सफाई नहीं करेंगे, डबल काम करना पड़ता है। ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात दिल की मौज में रहना, ना कि स्थूल की मौज। दिल की मौज से किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कार्य में मूंझने को मौज में बदल देते, और दिल के मूंझने वाले श्रेष्ठ साधन होते भी, स्पष्ट बात होते भी, सदा स्वयं मूंझे हुए होने के कारण स्पष्ट बात को भी ना वो मुंझा देंगे, खुद भी मूंझे हुए तो मुंझा देंगे। अच्छे साधन होते हुए भी साधनों की मौज नहीं ले सकेंगे। ये कैसे होगा, ऐसा नहीं, ऐसा होगा, इसमें खुद भी मूंझेगा और दूसरों को भी मुंझाएगा। जैसे कहते ना, सुत मूंझ जाता है तो बहुत मुश्किल सुधरता है। सुत होता है धागे का, उसके रील बनते, ज्यादा मूंझ गया बहुत जल्दी वो ठीक नहीं होता। अच्छी बात में भी मूंझेगा तो घबराने वाली बात में भी मूंझेगा। इसलिए मूंझने का संस्कार मत रखो, क्योंकि वृत्ति मूंझी हुई है। चाहे अच्छी बात, चाहे कैसी भी बात, दोनों में मूंझेगा। वृत्ति मूंझी हुई है, मन मूंझा हुआ है, तो स्वतः ही वृत्ति का प्रभाव दृष्टि पर, और दृष्टि के कारण सृष्टि उसको कैसे दिखाई देती है, मूंझी हुई। ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात बाप समान मौज की जीवन। लेकिन इसका आधार क्या बाबा कहते, याद करो, सहनशीलता। वो गुण होना बहुत जरूरी है, तब हम मौज से जीवन का अनुभव कर सकते, मौज की जीवन। तो सहनशीलता की इतनी विशेषता है, इसी विशेषता के कारण ब्रह्मा बाप सदा अटल और अचल रहे। 2 प्रकार के सहनशीलता के पेपर सुनाए। पहला पेपर लोगों के द्वारा अपशब्द और अत्याचार, और दूसरा यज्ञ की स्थापना में भिन्न भिन्न आए हुए विघ्न। ये दूसरी। अब तीसरी बात, कई ब्राह्मण बच्चों द्वारा भी ट्रेटर होना और छोटी मोटी बातों में असंतुष्टता का सामना करना, ये भी करना पड़ा। लेकिन इसमें भी सदा असंतुष्ट को संतुष्ट करने की भावना से, परवश समझ, सदा कल्याण की भावना से, सहनशीलता की साइलेंस पावर से हर एक को आगे बढ़ाया।
सामना करने वाले को भी मधुरता, शुभ भावना, शुभकामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। जो आज सामना करता और कल क्षमा मांगता, उनके मुख से भी यही बोल निकलते, बाबा तो बाबा है। हर एक बच्चे के मुख से ये निकला और आज भी निकलता है। हम ये भी अनुभव करते, बाबा मेरे को सबसे ज्यादा प्यार कर रहे। कमाल बाबा की, जादू बाबा का। इसको कहते सहनशीलता द्वारा फेल को भी पास बनाकर विघ्नों को पास करना। तो दूसरा कदम सुना, आज बाबा ने दूसरा कदम सुनाया, सहनशीलता। किसी लिए सुनाया? क्यों सुनाया शिव बाबा ने? इसीलिए सुनाया कि हम बच्चे कदम पर कदम रखें। हमारा ये भी फर्ज है। इसको कहते फॉलो फादर, अर्थात बाप समान बनना। ऐसे बनेंगे बाप दादा समान। अगर ऐसा बनना है तो ये करना पड़ेगा। अच्छा, बनना है या सिर्फ दूर से देखना है? बस देख देख के खुश हो जाए? बहादुर होना। पंजाब, महाराष्ट्र दोनों बहादुर। बाबा के आगे दोनों जोन बैठे। महाराष्ट्र माना महारथी, महान, सब बहादुर हैं। देश विदेश के सभी अपने को महावीर कहते हैं ना। किसी को भी प्यादा कहेंगे तो मानेंगे? आप प्यादे हो, कोई मानेगा? मैं तो महारथी बनना भी सब महारथी चाहेंगे ना। तो सिद्ध होता है कि सब अपने को महावीर समझते हैं। महावीर माना ही बाप समान बनना। महावीर बने माना बाबा समान। महावीर माना विजयी रत्न। तो बनेंगे ना सब ऐसे महावीर। तो सारी मुरली दोबारा पढ़ो, अध्ययन करो, अंदर ही अंदर मनन चिंतन करो, अपनी चेकिंग करो और जो भी है हमारे अंदर कमी उसको भर देवे। समझा? अच्छा, देश विदेश के सर्व बाप समान सदा बुद्धि से समर्पित आत्माओं को सदा हर परिस्थिति में हर व्यक्ति से सहनशील बन हर बड़ी बात को छोटा कर सहज पार करने वाले, सदा विस्तार को सार रूप में लाने वाले, सदा ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन जीने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले महावीर श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का सम्मान भव ऐसा स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। देखो कितने अच्छे अच्छे बाबा टाइटल दे रहे हैं हम बच्चों को। तभी हमें जल्दी जल्दी बाप समान बनना है। वरदान है, कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करो। कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज। चलेगी नहीं, ऑन होगा ही नहीं स्विच, लाइट नहीं आएगी। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो, सर्व शक्तियां क्या करेगी? आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट भी लग जाते ना, तो हिम्मत हार करके कंफ्यूज मत हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरा है, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो और समस्या मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन है, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना। बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। जल्दी नहीं मिटते ना पुराने संस्कार, तो उसके लिए चाहिए तपस्या। और कैसी तपस्या? तो जैसे बाबा ने कहा, बिंदी रूप की स्थिति में स्थित हो जाए, बीज रूप, तब जाकर हमारे में संस्कार परिवर्तन करने की शक्ति आती है। अच्छा, ओम शांति।